राम राम। जैसा कि पिछले प्रसंग में बता रहा था, राम जी कहते हैं सेवा का अवसर तो मेरा था, लेकिन मैं इससे विमुख हो रहा हूं। कौशल्या जी फिर बहुत जोर जोर से रोती हैं, हे राम, हे राघव, हे लाल, मैं कहकर किसको पुकारूंगी? मेरे महलों की शोभा हो तुम, तुम्हें बताओ मैं किस तरह अपनी दृष्टि से दूर कर दूं। वो कहते हैं, मां, हमेशा से भारतीय आर्य नारी का यही कर्तव्य रहा है कि पहले सुहाग और फिर संतान। पिताजी की आज्ञा आपकी और मेरे दोनों के लिए सिरोधार्य है, इसलिए मेरा बन जाना अति अनिवार्य है। मां कौशल्या कहती हैं, अगर माता पिता दोनों की आज्ञा है तो जाओ। जो पितु मात कहूं बन जाना, तो कानन सत्य अवध समाना। अगर माता पिता दोनों ने तुम्हें आज्ञा दे दी तो तेरे लिए जो वनवास है वो हजारों अवध के समान हो। तेरे को जंगल में कोई दुख ना हो, तेरे रास्ते के जितने कांटे हो मुझे चुभ जाए, लेकिन तेरे को निष्कंटक मार्ग मिले मेरा बेटा। एक बात बता दे रहा हूं कि जानकी का क्या करेगा, क्योंकि मेरे में ये कहने की शक्ति नहीं उसको कि तुम यहां रह जाओ। वो तुम्हारे बिना यहां रहेगी नहीं। राम, मेरा मन कहता है वो नहीं रहेगी, हालांकि तुम्हें मेरी तरफ से आज्ञा है। इतने में ही जानकी जी का प्रवेश होता है। स्वामी को कैसी आज्ञा दे रही है मां? जानकी जी आई, मां के चरण छुए, मां ने हृदय से लगाया, मां मूर्छित अवस्था में आने लगी। मेरी वाणी में बल नहीं पुत्री, क्या बताऊं। अब सीता जी राम जी के पास आती हैं, आप ही बताए राघव, माता जी की ये दशा क्यों है? राम जी कहते बात बहुत साधारण सी है, लेकिन माता का दुखी होना व्यर्थ जान पड़ता है। जानकी जी कहती है, फिर भी जरा मैं भी तो सुनूं। अब राम जी कहते किसी समय माता के कई ने पिताश्री से 2 वरदान मांगने का निश्चय किया था। आज उन्हीं 2 वरदानों में पहले में भरत के लिए राज्याभिषेक और दूसरे में मेरे लिए केवल 14 वर्षों का वनवास मांगा है। जुबान से जो कहा उसका निभाना भी जरूरी है, वचन जो दे दिया उसका निभाना भी जरूरी है। सीता जी कहती हैं, वचन के कारण अगर स्वामी का बन जाना जरूरी है तो दासी को यहां रखने की नहीं कोई मजबूरी है। राम जी कहती, कैसी बातें कर रही हो सीए, तुम वनों के कष्ट सहने योग्य नहीं हो, इसलिए मेरे साथ न चलकर सास ससुर की सेवा करो, क्योंकि सेवा से बढ़कर संसार में दूसरा कोई धर्म नहीं। अब सीता जी कहती हैं, जिस तरह जीव के बिना शरीर जल के बिना सागर शोभाहीन होता है, उसी तरह पत्नी का जीवन पति के बिना दुखी व मलिन होता है। राम जी कहते, सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में है। सुख दुख है एक समान उन्हें बल जिनकी आत्माओं में है। मैं जानता हूं पति वियोग तुम नहीं सिए सह सकती हो, लेकिन आत्मा में बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो। सीता जी कहते हैं, हे रघुनाथ, आप तो मेरी आत्मा हैं, आत्मा तो क्या परमात्मा है। अब लाज छोड़कर कहती हूं, चरणों के साथ चलूंगी मैं। स्वामी यदि भस्म रमाएंगे तो तन में भस्म मलूंगी मैं। जीवात्मा जब चल देता है तो प्राणी का कल्याण कहाँ, ऐसे ही समझे प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ। राम जी कहते, चलने को तो चल सकती हो, वन गमन तुम्हारे योग्य नहीं। हे राजमहल की राजवधू, ये भ्रमण तुम्हारे योग्य नहीं। ये कोमल तन सुकुमार कहाँ, वो कहाँ विपिन संकटमय है। वह व्यालों का, असुरों का, बाघों का भय है। सीता जी कहते हैं, भय? जब दर्शन सुखमय का होगा तो कानन संकटमय कैसा। सिंघनी सिंह के साथ रहे तो उसको डर या भय कैसा। क्या कहा जानकी कोमल है, जो नहीं गमन के लायक है,
तो जानकी नाथ क्या है कठोर, इनका तन बन के लायक है। कहने को हम अबलाए हैं, पर हम में कितने ही बल हैं। हम कठोर से भी हैं कठोर, हम कोमल से भी कोमल हैं। दुखियों को भी सुख व सहन शक्ति आती अवसर पड़ने पर है। यदि मन को साध लिया जाए तो जंगल और महल बराबर है। इसके पश्चात क्या हुआ, राम जी ने सीता जी को कैसे समझाने का प्रयास किया, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।